अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करना सिखाएंगे। ये इस जो एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। ये क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 8 सवाल हैं, इसमें हम सिर्फ 4 सवाल सॉल्व करना सिखाएंगे और 4 सवाल इसकी ना के दूसरा पार्ट यानी कि इसी वीडियो का या दूसरा पार्ट आएगा उसमें सिखाएंगे, क्योंकि अगर हम 8 के 8 सवाल सॉल्व करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुतल्लिक है। तो अब हम इसमें देखें तो ये 4 सवाल हैं जो हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो कहते हैं राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब इन सवालात को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल, हम बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं जिसकी कीमत है 19.75। अब अगर इसकी कीमत 19.75 है तो हम उनसे 19.75 कैसे पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास आजकल जो नोट चल रहे होते हैं वो 10 रुपीज़ के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं। तो पैसों में मसलन कि हमें ना कि पे करना मुश्किल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम उसकी ना नियरेस्ट वैल्यू को ही ना देखेंगे। इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू हमारे मुताबिक बनेगी वो है 20। अब हमने ये नियरेस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है जो कि एक्यूरेट हो, जो कि हमारे लिए भी काबिल कबूल हो और जो दुकानदार है उसके लिए भी काबिल कबूल हो। तो उसके लिए हमारे पास ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले हम ना कि यहाँ पे कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, यानी कि एस एफ लिखा हुआ है। तो आगे कुछ सवालात में डी पी भी लिखा होगा। तो एस एफ का यहाँ पे जो मतलब है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं इनको फाइंड आउट करने के ना कुछ रूल्स होते हैं। इसका जो सबसे इसमें टोटल 4 रूल्स हैं। आप लोगों ने इन 4 रूल्स को अच्छे तरीके से याद रखना है। इन 4 रूल्स को आप लोग याद रखोगे तो ये सवालात इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ये पहला रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि जितने भी नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि वो अहम हैं। तो अब उसमें हमारे पास 1 आ जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 9 ही डिजिट बनते हैं। तो ये 9 के 9 ही हमारे पास सिग्निफिकेंट है, यानी कि अहम हिस्से हैं, इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। अब इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक ना की वैल्यू आ गई और इसमें हमने ना सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो टोटल हमारे पास इसमें, क्योंकि ये सारे ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी इनमें ज़ीरो है ही नहीं, तो ये हमारे पास हम इनको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं वो टोटल हैं 5। अब नेक्स्ट अब हम ना कि दूसरा इसका रूल देखते हैं। तो कहते हैं कि जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि जो अहम हिस्से यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनके दरमियान में अगर कोई ज़ीरो आ जाता है तो वो भी एक अहम मसलन हिस्सा बन जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये इधर एक ज़ीरो आ गया और इधर ये ज़ीरो आ गया। हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इनको इग्नोर करते हैं तो ये वैल्यू बहुत इस वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है 102। अगर उसमें से हम ज़ीरो निकाल दें, उसे हम अहमियत ही ना दें, तो हमारे पास जो वैल्यू 102 की बजाय सिर्फ 12 बच जाएगी। तो ये हमें ना गिनने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है अगर इनमें हम सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करें तो वो हमारे पास आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब है कि इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब नेक्स्ट इसी का जो हमारे पास तीसरा रूल है वो कहता है जीरोज ऑन द राइट साइड आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर वो राइट साइड पे कोई भी आ जाएगा ज़ीरो तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। यानी ये देखें, ये 23 है और इधर राइट साइड पे ना 2 ज़ीरो आ गए तो ये भी सिग्निफिकेंट है। मगर इनको अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 2300 है, अगर हम इन 2 ज़ीरोज़ को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू रह जाएगी 23, जो कि मसलन के काबिल कबूल वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए हमें जो राइट साइड पे ज़ीरो हैं इनको अहमियत देनी पड़ती है। अब इसी तरह अगर ये तो होल नंबर में आ गया, हमारे पास अगर डेसिमल में भी आ जाए यानी शारिये में भी इधर ज़ीरोज़ आ जाएँ तो उनको भी हमें गिनना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसमें भी
हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब नेक्स्ट है जीरोज ऑन लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो लेफ्ट साइड पे आए, जैसे ये वाला जीरो आ गया, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम इग्नोर करते हैं तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये अगर इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने हैं तो ये टोटल सिर्फ 4 बनेगी, ये 5वां ये वाला जीरो हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह इशारिये में आ जाएं तो इसमें भी यानी डेसिमल पॉइंट में भी हमारे पास ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, तो टोटल इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। तो इस तरह आप इन 4 रूल्स को याद रखेंगे तो आप लोग इजीली सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसको जब हमने सॉल्व करने जाना है तो ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब यह है कि हमने सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, बाकियों को हमने इग्नोर कर देना। अब इग्नोर भी हम ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमारे पास रूल है। उसके पहला जो है वो ये है कि आप लोगों ने अगर फॉर एग्जाम्पल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है तो आप लोगों ने तीसरा उसका हिस्सा देखना है। तीसरा यहाँ पे 3 तक जा रहे हैं तो इसका फिर हमें चौथा हिस्सा देखना है। तो अगर तो जो उसका मसलन के जितने आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करने जा रहे हैं उससे अगला हिस्सा 5 से बड़ा है या फिर 5 के बराबर है, तो आप लोगों को उसके पिछले हिस्से में यानी कि इस केस में हमने इस तीसरे को देखना है। ये 5 से क्यों बड़ा है तो हमें इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि अब ये 7 नहीं ये 8 बन जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह इसका जो दूसरा रूल है वो ये है कि अगर वो 5 से लेस देन है, जैसे इस केस में देखें 3 हमने मालूम करने थे और हमने चूंकि चौथा देखना था, चौथा 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो हम बगैर इसमें कोई इजाफा किए हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि ये 7 8 5 ही रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के अब नेक्स्ट हम इनको ना सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास 47 और 63। इसको हमने गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक ना के राउंड करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है। अब अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है इसका मतलब 4 और 7 ये तो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि हमने जो पहले ही रूल पढ़ा था वो यही था कि ऑल हमारे पास जो नॉन डिजिट नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अब मैंने जैसे दूसरे में बताया था कि जब आप लोग 2 की बात करेंगे तो आप लोगों ने तीसरा हिस्सा देखना है। इस केस में देखें तीसरा हिस्सा 5 से बड़ा है। जब वो 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो तो जो उसके पीछे हिस्सा आएगा तो उसमें हमने 1 प्लस कर देना है। तो 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 48 और इन दोनों हिस्सों की जगह पे हम 0 0 लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक। अब नेक्स्ट हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरे सवाल में हमने ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। जब हमें 3 तक जाना है तो हमने फिर चौथा हिस्सा देखना है, यानी उससे अगला देखना है, क्योंकि ये 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो इसमें हमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये 7 8 5 ही आ जाएगा और इन सब की जगह 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं तो तीसरे सवाल में हम देखें कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। अगर हमने 4 तक जाना है तो हमने 5वां इसका ना हिस्सा देखना है। तो 5वां अगर हम देखें तो इसमें भी ये 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो फिर हमने जो इसका पिछला हिस्सा है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, उसको वैसे ही रहने देना, यानी ये 80 95 उसी तरह रहेगा और अगले शब्द में हम इनकी जगह पे 0 0 लगा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इससे अगले में जाएं तो ये है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने जो रूल्स पढ़े थे, रूल में ये था कि जो हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड पे 0 आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अगर ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर तो यहाँ से शुरू होंगे। तो हमने काउंट करने 5, ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएंगे। अगर ये 5 है तो हमने सबसे पहले तो छठा देखना है। तो छठा चूंकि ये 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से बड़ा है तो हम इससे जो पिछला हमारे पास डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देंगे और ये 7 की जगह 0 लगा देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है।
तो 5 इसमें तो इधर 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि पहले 5 ही हम काउंट कर लेते हैं। तो छठे पे देखें तो हमारे पास आ जा रहा है 8। अगर ये 8 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये तो 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो हमने इसमें एक प्लस कर देना है। ये प्लस करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो इधर मतलब कि ये 59 समझ लें कि इसमें एक हम प्लस करते हैं, ये 60 बन जाएगा और इन दोनों की जगह हमें 0 लगा के हम इधर ना आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला जो सवाल है उसमें अगर हम देखें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे 0, इसे तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा यहाँ पे है, लेकिन हमने कौन से को देखना है? पांचवें को। अब पांचवें को देखें, वो तो 5 से छोटा है। जब वो 5 से छोटा है तो पिछले वाले हिस्सों में हमें कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है और ये हम उसी तरह लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो पहला सवाल है ये सॉल्व हो गया। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि राउंड द गिवन डेसिमल नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें दिखाई देंगी, एक डीपी और दूसरा एसएफ। एसएफ तो मैंने पीछे ही आप लोगों को क्लियर कर दिया, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि अहम हिस्से। डीपी का मतलब डेसिमल प्लेस यानी कि अशारिये वाली जो जगह है। तो अगर तो वो मतलब 2 डीपी कह रहा है तो इसका मतलब है अशारिये के बाद हमने 2 हिस्से देखने हैं। अगर वो एसएफ कह रहा है तो उसका मतलब हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो वो अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि हमने कैसे देखने हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो 2 डीपी यानी कि 2 डेसिमल प्लेस है। इसका मतलब है अशारिये के बाद हमने 2 हिस्से ना के कंसीडर करने हैं। जब 2 करने हैं तो हमने फिर तीसरा हिस्सा देखना कि वो क्या है। इस केस में हमारे पास ये है 5। अगर ये 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो तो हमने जो पिछला हिस्सा है इसमें हमने 1 प्लस कर देना है। तो इस तरह इसका जो आंसर आ जाएगा वो 2.79 आ जाएगा। तो इन सवालों को सॉल्व करते हुए ना कि हमें ये इस तरह से हमें ना मतलब कि डेसिमल प्लेस है ना, तो हमें डीपी है तो वो डेसिमल प्लेस को कंसीडर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है, इसमें हमने एसएफ यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर उसका ताल्लुक इशारिये से नहीं होता, उसके तो वो रूल मैंने 4 आप लोगों को बता दिए हैं। वो तो सिर्फ अगर इधर लेफ्ट साइड पे 0 होंगे तो वो हमने कंसीडर नहीं करने, बाकी हमें सारे कंसीडर करने पड़ेंगे। तो ये है हमारे पास 1 2 3 और ये 4। ये हम इधर से काउंटिंग शुरू कर देंगे। ये यहाँ तक हमारे पास 4 आ गया। हमने ये वाला जो हिस्सा है इसे देखना है। हम इसे देखते हैं तो ये तो 5 है, यानी कि ये 5 होगा या फिर 5 से बड़ा होगा तो पीछे वाले हिस्से में एक 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, यानी शारिये के बाद 2 हिस्सों तक जाना है। तो शारिये के बाद 2 हिस्सों तक जाएं तो हमने चूंकि 2 हिस्सों तक तो उसने कहा तो हमने कौन सा देखना है? तीसरा। अब तीसरा देखते हैं, वो तो 5 है, यानी कि ये 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो पीछे वाले में हम एक प्लस कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखें तो ये है हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जब सिग्निफिकेंट फिगर की बात होती है तो फिर हमें यहाँ से शुरू होना पड़ता है। और यहाँ पे 0 है तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, किसी और को नहीं कर सकते। इस 0 को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले ही बात की थी जो कि 0 2 नॉन डिजिट नंबर के दरमियान में आ जाएगा या फिर सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। तो अब ये 1 2 और ये हमारे पास 3 आ गया। अब जब 3 आ जाएगा तो हमने ये चौथे को देखना है, ये हमारे पास है 5। अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है तो हम पीछे वाले में एक प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.5। तो इस तरह हमने ये इसका दूसरा सवाल भी हल कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये है कि राउंड द इंटीजर अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। ये है हमारे पास इंटीजर्स आ गए। इंटीजर का आप लोगों को पता ही है कि वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी -23.456 और इसे हमने 1 डेसिमल प्लेस तक जाना है, यानी इशारिये के बाद सिर्फ एक पे जाना है। एक पे जाना है तो हमें इशारिये के बाद दूसरे को देखना पड़ेगा। ये 5 है तो हम इसमें एक प्लस करके आंसर लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 2 और ये 3। अब ये अगर 3 तक जाना है तो ये चौथे को हमने देखना है। चौथे में हम देखते हैं कि वो 5 से छोटा है। जब वो 5 से छोटा है तो हम इसको
इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इसी तरह हम लिख देंगे और इन दोनों की जगह हमने 0 लगा के ये आंसर निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट देखें तो ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। सिग्निफिकेंट फिगर का हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे 0 होगा तो वो तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 0 के अलावा कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होगा तो उसे हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 और ये 4, तो हमें 5 को देखना है। तो 5 ये 5वें नंबर पे जो डिजिट है ये हमारे पास 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा होगा या 5 होगा तो हमें पीछे वाले में 1 प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इससे अगले में चलें तो उसमें हमने ना 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देखना होता है। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ से हमें शुरू करना पड़ेगा। तो ये हमें छठा देखना पड़ेगा। जैसे छठे में हम देखते हैं तो वो 5 है, यानी कि अगर तो वो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो हमें पीछे वाले में 1 प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर इसका कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम अपने चौथे सवाल की तरफ आते हैं। तो चौथे सवाल में ना कि ये हमारे पास रैशनल नंबर यानी कि ये फ्रैक्शन है, इसको भी हमने ना कि जो इसने डेसिमल प्लेसेस दिए हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं वहाँ तक हमने इसे राउंड ऑफ करना है। तो इसको हमने ना कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना। तो इसमें सबसे पहले ये 23/3 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ गया। जब ये आंसर आ जाएगा तो फिर हम कंडीशन देखेंगे क्या लगी हुई है। तो ये है 3 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब है शायरी के बाद 3 हिस्सों तक हमने जाना है। तो इसका जो हम चौथा हिस्सा है उसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो 5 से बड़ा है तो इसलिए हम यहाँ पे 1 प्लस करके इसका आंसर लिख देंगे। अब इसी तरह दूसरे हिस्से में जाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आता है। इसका भी हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है। 2 तक जाना है तो हमारे पास हमें तीसरे में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से कम है तो लिहाजा हम इसे वैसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो हमने यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है। तो शायरी के बाद इसमें यहाँ तक हमने जाना है। तो तीसरे हिस्से को हम देखेंगे, अगर उसमें देखें कि वो भी 5 से छोटा है तो इसका भी आंसर हमारे पास वही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो हमने 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है। ये मैं डिवाइड करके आंसर निकाल के आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब इसमें देखें अगर हमने ये जाना है यहाँ तक 3 डेसिमल प्लेस तक, तो हमने चौथे को देखना है क्योंकि वो 6 है, 5 से बड़ा है तो इधर हम 1 प्लस करके आंसर लिख देंगे। अगले में हम देखते हैं तो हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जाना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे ये 0 आ गया, तो जो लेफ्ट साइड पे 0 आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, यानी कि ये फिर यहाँ से शुरू होंगे 1 2 3 4 और ये 5। क्योंकि ये 0 जो है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये रूल्स हमने शुरू में पढ़ लिए थे। तो हम इससे अगला हिस्सा देखते हैं, वो हमारे पास 8 है, यानी कि वो 5 से बड़ा है। जब वो 5 से बड़ा है तो इसका पीछे वाला हिस्सा यानी 6 में हम 1 ऐड करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम अगले सवाल में जाते हैं तो वो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। जब वो उन्हें इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आता है। तो इसमें देखें पहले 3 0 आ गए, तो क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है तो हम यहाँ से इसे काउंट करेंगे। हम 1 2 3 4, ये 4 हमारे यहाँ पर हो गए कंप्लीट। हमने इसको देखना है क्योंकि ये 9 हमारे पास 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो हमने पीछे वाले में 1 ऐड कर देना और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने जो हमारे पास इसकी 1.3 एक्सरसाइज थी उसका पहला पार्ट ना सॉल्व करना सीख लिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।